चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2016 में ये क्वेश्चन लाभ हानि का आया है। अगर आपने अच्छे से लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा है तब इसको आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन दिया है, जोशी एक बस 15% हानि पर 5100 रुपये में बेचता है। उसे 15% लाभ पाने के लिए उस बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए 15% हानि पर 5100 रुपये में बेचता है, पर कह रहा है कि 15% लाभ पाने के लिए उस बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब यहाँ समझिए ये कितना परसेंट दिया हुआ है। देखिए कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। 100% पर ना लाभ होता है ना हानि, और वही उसका क्रय मूल्य होता है। पर यहाँ पर कह रहा है 5100 रुपये में बेचने से 15% की हानि होती है, मतलब ये उसका 85% है, क्योंकि 100% पर क्रय मूल्य होता है। और जब 15% हानि पर बेच रहा है मतलब ये उसका हुआ 85%, मतलब 85% 5100 के बराबर है। अब 1% कितने के बराबर हो जाएगा? 5100 नीचे कर देंगे 85, ये हो गया 1% के बराबर। अब देखिए अगर यहाँ पर क्रय मूल्य पूछता तब हम यहाँ 100 से गुणा कर देते, क्योंकि 100% उसका क्रय मूल्य होगा। पर यहाँ पर पूछ रहा है 15% लाभ पाने के लिए उस बस को किस कीमत पर बेचना चाहिए, मतलब 100 में 15 जोड़ देंगे तभी तो 15% का लाभ होगा। मतलब इसका हम 115% निकाल लें तब उसको 15% लाभ पर हो जाएगा। अगर ये 15% हानि पर है मतलब ये उसका 85% है। 15% लाभ पर मतलब 100 से 15 बढ़ाकर उतना परसेंट निकाल लेंगे, मतलब ये हो गया 115। 1% 5100/85 हुआ, और इसी में 115 का गुणा कर देंगे, वही उसका 115% हो जाएगा, और 15% का वही लाभ हो जाएगा, क्योंकि 100 से 15 ज़्यादा हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 5 से कट रहा है, 5 से काट दीजिए, ये हुआ 17, 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, ये 17 से कट जाएगा डायरेक्ट। 17 51 3 और 0 300। अब 300 गुणे 23, 300 गुणे 23 कितना हो जाएगा? 23 का 3 में गुणा करेंगे हो जाएगा 69, और 2 जीरो बढ़ा दीजिए, मतलब 6900 हो गया इसका आंसर। अब ये देखिए समझने के लिए हो गया। अब देखिए अब डायरेक्ट आप ऐसे कर देते, 15% हानि पर 5100 रुपये में बेचता है, तब ये हो गया उसका 85%। डायरेक्ट आप 85 से भाग दे देते, वो हो जाता 1%। और 15% का लाभ पाने के लिए 15% का कह रहा है तब 115 से गुणा कर दिए। अगर कह देता 30% का लाभ पाने के लिए उस बस को किस कीमत पर बेचना, तब यहाँ पे 130 हो जाता। और उसका क्रय मूल्य पूछ लेता तब हम इसमें केवल 100 से गुणा कर देते, वो उसका क्रय मूल्य हो जाता। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक रेडियो का क्रय मूल्य 500 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 300 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत की हानि हुई। मतलब दुकानदार 500 रुपये का रेडियो खरीदता है और 300 रुपये का बेचता है, मतलब उसको हानि कितने रुपए की हो रही है? 500 में से 300 कर देंगे माइनस, 200 रुपये। तब दुकानदार को, मतलब इसी को हमको प्रतिशत में निकालना है, मतलब 500 में हमको 200 का नुकसान हो रहा है, तब इसको प्रतिशत में निकालेंगे। 200/500 गुणे 100। 500 में 200 का नुकसान हो रहा है, इसी को प्रतिशत में निकालना है, बस 200/500 गुणे 100। काट दीजिए, इस तो जीरो से जीरो कट गया, 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, जीरो 20 और 2 का गुणा हो जाएगा, 40% हो जाएगा इसका आंसर। देखिए परसेंटेज से रिलेटेड आपको कोई भी चैप्टर पढ़ना है तब आपको दो चीज़ आनी चाहिए।
परसेंट निकालना और परसेंट में निकालना, मतलब कह दे कि 30 120 का कितना प्रतिशत है। 30 120 का कितना प्रतिशत है, तब आप क्या करेंगे, 30 ऊपर लिख लीजिए और नीचे 120 और इसी में 100 का गुणा कर देंगे। इसलिए पता चल जाएगा कि 30 120 का कितना प्रतिशत है। अब अगर कह दें कि 120 का 30% क्या होगा, तब कैसे करेंगे, तब आप कर देंगे 120 गुणे 30 बटा 100। ये दो चीज़ याद करिए, बहुत ज़रूरी है। इससे निकलेगा 30 120 का कितना प्रतिशत है, मतलब कुछ भी पूछ ले। अब जैसे इस क्वेश्चन में पूछ लिया था 200 500 का कितना प्रतिशत है, देखिए 200 बटे 5 तो गुणे 100। 30 120 का कितना प्रतिशत है, 30 बटे 120 गुणे 100। और जैसे पूछ ले 120 का 30% क्या होगा, तब क्या करेंगे, 120 गुणे 30 बटे 100। बस ये दो चीज़ सभी चैप्टर में यूज होगा, परसेंटेज से रिलेटेड सभी चैप्टर में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 600 रुपये है तथा उसका विक्रय मूल्य 780 रुपये है, तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ होगा। सबसे पहले निकाल लेंगे रुपए में कितने रुपए का लाभ हो रहा है, फिर उसी को निकाल लेंगे प्रतिशत में। अब देखिए लाभ कितने का हो रहा है, 600 का खरीद के 780 रुपये का बेच रहा है, तब हम 780 से 600 कर देंगे माइनस, कितना बचेगा 180। अब देखिए 180 आ गया। अब यही 180 हम निकाल लेंगे 600 का कितना प्रतिशत है, क्योंकि 600 में 180 का देखिए फ़ायदा हो रहा है, मतलब लाभ हो रहा है। निकाल लीजिए 180 600 का कितना प्रतिशत है, अभी हमने बताया ना 180 नीचे हो गया 600 और गुणे 100। इस दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए, 6 से कट जाएगा, 6 3 18 और ये जीरो बचा, मतलब 30% हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंखे का मूल्य 940 रुपये है, यदि उसमें 30% की छूट हो तो ग्राहक को वह पंखा कितने रुपए का मिलेगा। अब देखिए 30% की छूट दे रहा है, तब आप 940 का 30% निकाल लीजिए। ये देखिए इसमें यूज हो रहा है, मतलब 940 का 30% हमको निकालना है, तब क्या करेंगे 940 गुणे 30 और बटा हो जाएगा 100। 30% निकाल कर इसमें माइनस कर देंगे, उतने का पंखा मिलेगा ग्राहक को। इस दो जीरो से दो जीरो काट दीजिए, 3 का गुणा हो जाएगा, 3 चौको 12 3 9 27, 1 हो गया 28, 282। अब 940 में से 282 माइनस कर दीजिए, 282, 10 में से 2 गया 8, 13 में से 8 गया 5, ये कितना बचा 8, 8 में से 2 गया 6, 658 रुपये हो गया इसका आंसर। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।